दुनिया का वो पतला सा समंदरी रास्ता जहाँ हर रोज करोड़ों बैरल तेल गुजरता है और अगर बस एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की माशत घुटनों पर आ जाए। वो जगह जिसे ईरान भी अपना असासा कहता है और अमेरिका भी अपनी जरूरत, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आबनाए हॉर्मुज वो पतली सी समंदरी लाइन जिसकी चौड़ाई कहीं 29 किलोमीटर, कहीं 21 किलोमीटर और कहीं सिर्फ 2.8 किलोमीटर है। सोचिए 2.8 किलोमीटर, लेकिन इसी तंग सी जगह से दुनिया का 20 से 30% तेल गुजरता है, यानी रोजाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल। मशरिक वसत का 90% तेल, कतर का 77% LNG, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और UAE सबके टैंकर इसी पानी की पतली सी लाइन से निकलकर दुनिया तक पहुंचते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ये छोटा सा रास्ता आखिर ईरान के कंट्रोल में क्यों है? इसे ये कंट्रोल कैसे मिला? अमेरिका यहाँ अपनी नेवी क्यों घुमाता है? ईरान यहाँ बार बार वॉर ड्रिल्स क्यों करता है? इसका जवाब मिलता है हमें हजारों साल पहले, जब ये इलाका फॉरेस्ट कहलाता था। ईरान उस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी तहजीबों में से एक था। आबना ई हॉर्मुज उस दौर में भी मशरिक व मगरिब की तिजारत का सबसे बड़ा दरवाजा था। यहाँ से मसाले, रेशम, सोना, मोती और अरब का तेल सदियों से गुजरता आया है। मगर जदीद दौर में इसकी अहमियत इसीलिए कई गुना बढ़ गई कि दुनिया की एनर्जी यानी तेल और गैस का 30% इसी रास्ते से निकलता है। 1908 में जब ईरान में पहली बार तेल मिला, फिर अरब देशों में पेट्रोलियम के बड़े बड़े खजाने निकले। उसी वक्त से हर बड़ी ताकत चाहती थी कि वो इस रास्ते पर कब्जा कर ले। मगर असल कंट्रोल ईरान के पास ही क्यों है? पहली वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा नॉर्दर्न कोस्ट ईरान का हिस्सा है। दूसरी वजह स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट ईरान के बिल्कुल करीब है। तीसरी वजह ईरान ने पिछले 40 सालों में यहाँ इतना मजबूत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है कि कोई भी ताकत लड़ाई शुरू करने से पहले 100 बार सोचती है। ईरान के पास ऑफशोर आर्मी, मिसाइल बेसिस, रेडार सिस्टम, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी, स्पीड बोट्स, सबमरीन्स, ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइल्स और पूरे किनारे पर फैला रॉकेट नेटवर्क मौजूद है। यानी ईरान चाहे तो कुछ ही मिनटों में ये पूरा इलाका लॉक कर सकता है। अब सवाल ये है कि दुनिया यहाँ से कितनी तिजारत करती है? दोस्तों, सालाना तकरीबन 21,000 शिप्स यहाँ से गुजरती है। रोज 30 से 40 सुपर टैंकर्स यहाँ से लेन लेते हैं। कतर की पूरी LNG फ्लीट इसी रास्ते से जाती है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट लाइन यही है। कुवैत, बहरीन, UAE सब इस रास्ते के मोहताज। इराक के तेल का भी बड़ा हिस्सा इसी चोक पॉइंट से निकलता है। अगर ईरान सिर्फ 24 घंटे के लिए भी इस जगह को ब्लॉक कर दे तो हालात कुछ ऐसे होंगे। तेल $200 से $300 बैरल तक पहुंच जाएगा। यूरोप की एनर्जी सप्लाई गिर जाएगी। जिससे अमेरिका के एलाइज क्राइसिस में चले जाएंगे। एशिया में फ्यूल और बिजली की कमी हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान यहाँ ताकतवर रहे। इसीलिए अमेरिका अपनी 5th फ्लीट, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्सेस में से एक है, बहरीन में तैनात रखता है। यही फ्लीट हर वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशंस करती रहती है। लेकिन ईरान कहता है ये इलाका हमारा है, हमारी हिस्ट्री है और हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। इसके बाद शुरू होती है एक लंबी कहानी टेंशन्स की। कभी ईरान अमेरिकी ड्रोन गिरा देता है, कभी अमेरिका ईरानी बोट्स को धमकाता है, कभी टैंकर पर हमले होते हैं, कभी पाबंदियां लगती हैं और फिर ईरान का मशहूर जुमला, अगर हमें रोका गया तो हम हॉर्मुज बंद कर देंगे। और ये वो वाक्य है जिससे पूरी दुनिया कांप जाती है, क्योंकि अगर हॉर्मुज बंद हुआ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज रुक जाएंगी, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो जाएंगी, एनर्जी क्राइसिस पैदा हो जाएगी, शिपिंग कॉस्ट आसमान पर चली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये इलाका इतना सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ समंदर तंग है, पानी कम गहरा है, जहाजों की लेन सिर्फ कुछ किलोमीटर है, आसपास पहाड़ और टापू हैं। ईरान के मिसाइल और रेडार बेस मौजूद हैं, अंडर वाटर पॉइंट्स हैं जहां सबमरीन्स छुप सकती है। यानी ये दुनिया का सबसे परफेक्ट चोक पॉइंट है और पूरी दुनिया की तिजारत इसी खतरनाक जगह से गुजरती है। अब बात करते हैं हॉर्मुज ईरान के इख्तियार में आया कैसे। 1979 का इस्लामी इनकलाब, अमेरिका से रिश्तों का टूटना और फिर ईरान का ये ऐलान, हम अपने पानी की हिफाजत खुद करेंगे। इसके बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी बनाई गई, मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए, रेडर सिस्टम्स लगाए गए, थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स और स्पीड बोट्स तैनात किए गए, पूरी कोस्ट लाइन को फोर्ट्रेस में बदल दिया गया। और चूंकि चोक पॉइंट ईरान के बिल्कुल नजदीक है, प्रैक्टिकली कंट्रोल उसी के पास चला गया। अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की है, क्योंकि उसकी पूरी मिडिल ईस्ट पॉलिसी तेल पर खड़ी है और अगर तेल रुकेगा तो अमेरिका के एलाइज मुश्किल में पड़ेंगे और अमेरिका का असर कम हो जाएगा। ईरान बार बार कहता है अगर हमें कॉर्नर किया तो हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे, और यही जुमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे खतरनाक सी रूट बना देता है।
है। यहाँ सिर्फ ऑयल टैंकर्स नहीं चलते, यहाँ अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हेलीकॉप्टर्स, ईरानियन फास्ट बोट, सबमरीन्स, ड्रोन्स सब एक साथ मौजूद रहते हैं। समंदर पर तनाव हमेशा मौजूद रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार इसे बंद करने की कोशिशें हुई। ईरान इराक वॉर, टैंकर वॉर, यूएस ईरान टेंशंस, मगर ये कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया की सर्वाइवल इसी रास्ते पर टिकी है। यमन की जंग, सऊदी ऑयल अटैक्स, ईरान यूएस क्लैशेस, हर क्राइसिस इस वाटरवे पर दबाव बढ़ा देता है। इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाती हैं, ट्रेड स्लो हो जाती है और ग्लोबल मार्केट्स पैनिक में चली जाती है। फिर भी यहाँ जिंदगी चलती रहती है। मछुआरे रोज की तरह मछली पकड़ते हैं, लोग काम पर जाते हैं और दूर समंदर में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। ये इलाका सिर्फ ट्रेड नहीं, एक तारीख है। पोर्चुगीज, ब्रिटिश नेवी, अरब कबीलों, ईरानी फौज, हर दौर में यह दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह रहा है। अगर आप यहाँ खड़े हो तो हवाओं में हेलीकॉप्टर्स की आवाजें सुनाई देती हैं, दूर समंदर में नेवल शिप्स की इलेक्ट्रॉनिक बीप्स आती रहती हैं और ऑयल टैंकर्स की गड़गड़ाहट कानों में गूंजती है। और अगर आप सिर्फ आंखें बंद कर लें तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपके सामने से गुजर रही है। आखिर में अगर कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, सच हो, तो दुनिया एक नए आर्थिक तूफान में दाखिल हो जाएगी। अमेरिका, यूरोप, एशिया सब हिल जाएंगे। यही वजह है कि ना अमेरिका पीछे हट सकता है और ना ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम, सबसे नाजुक, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकली चार्ज्ड इलाका है और इसी को दुनिया का ऑयल हार्ट बीट कहा जाता है, क्योंकि अगर ये रुक जाए तो दुनिया रुक जाए।